के जैसे सद्य दादा हमें जाजित करते हैं, परमपिता का गुण कीर्तन श्रवण कराते हैं। यही प्रयास दादा नित्य प्रतिदिन करते हैं। दोनों टाइम मैं दादा को विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ, दादा आइए दादा, आप हमें जाजित करने के लिए आइए। जय गुरु दादा। जय गुरु में जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी का नाम के पहले हम लोग परम प्रेममय परम दयाल कहते हैं। इनके श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम। परम मध्य जगत जननी के श्री चरणों में, परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा का श्री चरणों में, परम आचार्य देव वर्तमान आचार्य देव के श्री चरणों में एवं अविन बाबू के श्री चरणों में असंख्य कोटि प्रणाम निवेदन करते हुए आज ऑनलाइन में युक्त ठाकुर जी के सारी भूत पवित्र पंजाधारी कर्मियोगण एवं अमृत पथ यात्री दादा और माँ लोगों का यथा योग्य स्थान पर मेरा सश्रद्ध और आनंदित जय गुरु एवं प्रणाम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी, आज तक दुनिया में कोई भी भगवान का नाम के पहले परम प्रेममय परम दयाल नहीं कहा जाता है। इतना प्रेम, इतना दया किसके प्रति? सबके प्रति। सबके प्रति मतलब इस धरती पे जितना सृष्टि जीव है, जड़ है, प्रकृति है, सबका सृष्टि करने वाले रखवाले है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। यही बीज मंत्र से, सबके स्पंदन से सब किसी का सृष्टि हुआ है। आज सबके प्रति उनका दया है। कैसे? जैसे बचपन से ही ऐसा दिखाया गया कि सब बच्चा के साथ ठाकुर जी ने गए मछली पकड़ने के लिए। एगो मछली दांड़ा से लग गया और किसी तरह उठा के पानी से उठाया। ठाकुर जी ने उठा के देखे मुंह से खून निकल रहा है। ठाकुर जी तो जल्दी से जल्दी उसको बरसी छोड़ा दिए, थोड़ा बोरोलिन लाके लगा दिए और बहुत पैर दुल्हार करके फिर से उनको पानी में छोड़ दिया। बोले कितना कष्ट दिए तुमको। और उस दिन से दांड़ा से, छिप से मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते थे। जितना दोस्त था सबको मना करते थे, बहुत कष्ट होता है। धरफड़ा के उठाया ऊपर और देखे बरसी से बींध गया और मुंह से खून निकल रहा है। बहुत मन उदास हो गया, दुखित हो गए। एक मछली का खून देखते हुए बेचारा रोने लगे और उनको फिर से मछली को जल में पानी में छोड़ दिया। इतना दर्द एक मछली के प्रति। माई के पास आके बोले, माँ कुछ पैसा दो ना, पैसा दो ना। माँ बोले क्या करोगे? पैसा लेके दौड़ के गए मछली पकड़ने वाले के पास। बोले कितना मछली है, हमको दे देना। सब मछली खरीद लिया और पानी में छोड़ दिया। सबको आश्चर्य हो गया कि हम लोग मछली पकड़ते हैं खाने के लिए और ये ठाकुर जी मछली पकड़ के पानी में छोड़ देने से बड़ी आनंद मिलता है। एगो का जान बचा लिए ना, तो उसमें से बड़ी खुश है। अब धीरे धीरे ठाकुर जी जैसे बड़ा होने लगे, तैसे ये स्वभाव, सबके प्रति प्रेम, इसका गंभीर प्रेम बढ़ते गया। जैसे देवघर में एक दिन बैठे हुए हैं तो देखा एगो चिड़िया आके क्या क्या ना बोलने लगा और ठाकुर जी मुड़ी हिला के ध्यान से सुनने लगा। सबको आश्चर्य है, कितना आदमी आया बीच में, भक्त आके कोई प्रणाम किया तो ठाकुर जी उधर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चिड़िया के साथ बात हो रही है और चिड़िया बहुत ध्यान से ठाकुर जी को बहुत कुछ बोल रहा है मुड़ी हिला के, और ठाकुर जी की मुड़ी हिला के सुन रहा है।
बहुत देर तक ऐसा चला, करीब 10 मिनट सुनने के बाद जैसे एक आदमी आके बोले ठाकुर जी, तो ठाकुर जी उनके ओर जैसे ताका, तैसे वो चिड़िया उड़ गया, भाग गया। तो ऐसा करके सब कोई आश्चर्य होकर उस दिन सुना कि ठाकुर जी ये चिड़िया से इतना गप कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? ठाकुर जी बोले उनका भी मन का बहुत सारी बात था और इस झगड़ा के कारण वो बता रहे थे। पति पत्नी में झगड़ा हो गई और झगड़ा के कारण बता रहे थे। तो हम अगर ना सुने उनका दुख के बात तो कौन सुनेगा? इसीलिए हम भी ध्यान से सुन रहे थे। फिर एक दिन एगो टिकटिकी आया, जो टिक 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 कहता है बीच बीच में। हम लोग उसको सही 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 मानता है कि हाँ हमरे हाँ में हाँ मिला दिया। वो टिकटिकी आया, ठाकुर जी जहाँ पे रहते थे उसी घर में, तो मच्छरदानी टांगता है उसी जगह, एकदम खाट के ऊपर वो टिकटिकी बैठा है। तो सब बोले कि ठाकुर जी एगो टिकटिकी है, इसको मार के भगा दें? तो ठाकुर जी बोले नहीं नहीं, उसको मारना नहीं, उसका आज शादी है। बोले टिकटिकी का शादी होगा? बोला हाँ। ठाकुर जी बड़ी मजाक करते हैं, टिकटिकी का शादी कैसे होगा? बोले देखो ना, ये तो लड़की है, उसका लड़का आएगा। कहाँ से आएगा? बोले बहुत दूर से, मालदा से आ रहा है उसका लड़का। बोले मालदा का लड़का और यहाँ का लड़की दोनों का शादी होगा? तो बोला हाँ ठीक है, हम लोग भी देखेंगे कैसे शादी होता है। सब कोई बैठा। बहुत देर के बाद, करीब आधा घंटा 1 घंटा बीत गया, तो मालदा से एक झांका आम लेके आया और पूरा जब आम ठाकुर जी का सामने पूरा ढाल दिया कि देखिए ठाकुर जी, हमरा अपना गाछ का ये आम हम लोग बहुत इसको जत्न करके लाया है आपके लिए, आपका सेवा के लिए। ठाकुर जी बोले एक एक करके दिखाओ। सबको ढारा, एक एक करके दिखाया। और उसी के बीच में एगो टिकटिकी था, एकदम फांद के तुरंत उठ गया ठाकुर जी का खटिया के ऊपर। और वही लड़की टिकटिकी के पास चले गए। सब कोई बोले उलू ध्वनि लगाओ। सब उलू उलू दिया, माँ लोग जो थे, और उस दिन शादी हो गया टिकटिकी का। ठाकुर जी अब टिकटिकी का भी भगवान है? तो ठाकुर जी हंसने लगा। जो सृष्टा है तो सबका ही सृष्टा है ना, सबका पालन पोषण सभी करते हैं ना। चिड़िया के जैसा, मछली के जैसा, टिकटिकी के भी तैसा, कोई कीट पतंग, प्रकृति का जो कुछ है सब किस्म का, वही है परम दयाल, परम प्रभु, परम कृपालु। सिर्फ ये तो गया जीव जगत। अब एक दिन ठाकुर जी पार हो रहे थे, जितना गौ माता रहता है सत्संग में, आप लोग देखे होंगे, उसका बगल से गुजर रहे थे गाड़ी से। बरदा ने ठाकुर जी को गाड़ी खींच के ले जा रहे थे। गुरु सब, जितना गाय माता था, गौ माता सब एकदम दौड़ लगाया, लगता है कि सब रस्सी तोड़ देगा। ऐसा क्यों कर रहा है? तो लगता है कि गेट फांद के इस पार आ जाएगा। तो ठाकुर जी को बोले ठाकुर आप थोड़ा सा यहाँ रुकिएगा, ये लोग आपको दर्शन के लिए ऐसा तंछट कर रहा है, ये लोग लगता है रस्सी तोड़ देगा, गेट फांद के इस पर आ जाएगा, सिर्फ आपका दर्शन के लिए आप थोड़ा देर के लिए रुकिए ना। तो ठाकुर जी बोला अच्छा रोको। ठाकुर जी का गाड़ी रोकवा दिए गेट पर, और जितना गौ माता था
करुणा घन दृष्टि से देखने लगे ठाकुर जी की ओर, रोने लगा, सबका आंखों से आंसू बहाने लगा। सब आश्चर्य हो गए कि ये लोग कितना भक्त है, ठाकुर बाड़ी में रहता है, ये लोग गौ माता है नहीं, किसी कर्मफल के कारण गौ माता बन के आए, लेकिन ये लोग बहुत बड़ा बड़ा भक्त है। विश्व पिता सृष्टा को वो लोग भी पहचान लिए। अब दर्शन के लिए कैसा तंचट कर रहा था, अब सब शांत हो गए। बहुत देर तक ठाकुर जी सबको दर्शन दिए, सबकी ओर ताके, करुणा घन दृष्टि सबके ऊपर पड़ा, सब शांत हो गए। बहुत देर तक रुकने के बाद ठाकुर जी वहां से निकल पड़े। ऐसा करके एक दिन जा रहे थे ठाकुर जी, तो आप लोग देखे होंगे बटगाछ का किनारे कुछ बांस गाछ है ठाकुर बाड़ी में, अभी तक है। तो बांस गाछ सब सूख गया था। ठाकुर जी ने पूछा, अरे बांस गाछ सब सूख गया क्यों? तो भक्त लोग सब शांत रहा गया, कोई कुछ नहीं बता रहा था। ठाकुर जी ने बोले समझ गए, एगो कुर्सी ले आओ, ये बांस गाछ का नीचे हम बैठेंगे। 1 घंटा करके ठाकुर जी बैठने लगा रोज बांस गाछ का नीचे। वही बहुत बातचीत गपशप कर रहे थे। संग दोष से साधु बन जाता है, संग दोष से आदमी पुनर्जीवित हो जाता है। भक्त का भगवान का संग करने से मरा हुआ पैर में फिर से पौधा बन जाता है। तो बांस गाछ सब धीरे धीरे हरा होने लगे, सूखा हुआ बांस गाछ जिंदा होने लगा। कुछ दिन के बाद पूरा जब हरा हो गया, तब ठाकुर जी बैठना बंद कर दिए। ये भगवान का संग करने से सब, जो मरा हुआ नदी है उसमें पानी बहता है, जो आदमी मर गया, सूख गया, ब्रेन सेल खत्म हो गया, भगवान का नाम करने से ब्रेन सेल पुनर्जागृत हो उठता है। तो उनका सृष्टि जो कुछ है, सृष्टा का नजदीक आने से, उनका संग मिलने से फिर से पुनर्जीवित हो जाता है। सिर्फ जीव नहीं, मानव नहीं, गाछ भी ऐसा हो गया। आज तक वो बांस गाछ पूरा जान तो है, बहुत सा जीवित है, हरा हो गया। मरा हुआ बांस अब हरा भरा हो गया। तो इस तरह ठाकुर जी सबके लिए है, ठाकुर सबका ठाकुर है। भगवान को हम लोग मिला है ऐसा भगवान जिनको कहलाता है फुलफिलर द बेस्ट, क्रिएटर्स ऑफ ऑल, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम फादर। ऐसा एक गुरु मिला हमारा जीवन में, यही सबसे गर्व के विषय है, यही सबसे आनंद की विषय है, यही सबसे सौभाग्यों की विषय है। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है धरती पे। हम लोगों का सबका श्रेष्ठ दान, श्रेष्ठ पुण्य, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ गुरु, गुरु का गुरु, सब श्रेष्ठ बीज मंत्र इसी जीवन में हम लोग को मिल गया। यही हम लोग का सबसे आनंद की विषय है। परमपिता के रातुल चरणों में सबका सर्विक कल्याण कामना करते हुए आज मेरा इष्ट प्रसंग यही विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु श्रद्धेय